हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी कैसे हैं। आज हम क्लास 10th का हिंदी के पाठ 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक परिचय लाए हैं इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आज हम एक शायरी से इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो देखिए, आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, जिससे आप ये सभी लेखक और परिचय को आप जान सकें। और इससे अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है इस लेखक परिचय से। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये पाठ 1 है हिंदी का। सबसे पहला चैप्टर है हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका लेखक परिचय हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेखक का नाम क्या है। क्या जी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इस चैप्टर को लिखे हैं। इनका नाम है भीमराव अंबेडकर। देखिए, इनका दूसरा जो नाम है, इनका एक और नाम है जो है भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का एक और नाम है, वो क्या नाम है जी? भीमराव रामजी अंबेडकर। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश दलित परिवार में हुआ था। समझे ना जी, कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। समझे ना। और किस परिवार में इनका जन्म हुआ था? एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। समझे ना। इनका जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश से, किसके कहने पर बाबू? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, किनके? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क कहाँ है बाबू? अमेरिका का एक शहर है, न्यूयॉर्क गए। फिर वहां से लंदन यानी इंग्लैंड का एक शहर है लंदन, वो वहां गए। समझे ना, वहां चले गए। ये क्या किए? प्राथमिक शिक्षा जब हो गया, इनको प्राथमिक शिक्षा जब पूरा कर लिए हैं, उसके बाद बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन पर, यानी वो कहाँ गए जी? न्यूयॉर्क गए और कहाँ? लंदन गए। समझे ना। अब देखिए, उनका मृत्यु जो हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था जी 6 दिसंबर 1956 में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो मृत्यु हुआ था, कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में उनका मृत्यु हुआ था। उनका पिताजी के नाम रामजी सकपाल था। जैसे देखिए बाबू, हम लोग जानते हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव में क्या था? खाली रामजी सकपाल था, लेकिन उनका जो पूरा नाम क्या है जी? रामजी मालोजी सकपाल। समझे ना। और उनका माता के नाम भीमा बाई था। क्या जी? भीमा बाई। वे 14वीं और आखिरी संतान थे। किनका? ये रामजी सकपाल के 14वीं और आखिरी संतान से, यानी सबसे छोटे थे। इनके बाद इनको बाल बच्चा नहीं था रामजी सकपाल जी का। ये सबसे आखिरी संतान थे। कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। समझे ना। अब देखिए, इनका पत्नी का नाम, सबसे पहले आप जान लीजिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने 2 शादी किए थे। समझे ना। कितने शादी? 2 शादी किए थे। एक का नाम क्या था? रामाबाई अंबेडकर, और दूसरा का नाम था, दूसरी पत्नी का नाम था डॉक्टर सविता अंबेडकर। क्या जी? इन्होंने 2 शादी किए थे। पहला का नाम था रामाबाई अंबेडकर, दूसरा का नाम था डॉक्टर सविता अंबेडकर। इनके बच्चे थे, बच्चे का नाम इनको जान लीजिए, यशवंत अंबेडकर इनके बच्चे का नाम था। देखिए, हम लोग इनको पूरा नाम जान लिए, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, बच्चे का नाम, सभी का जान लिया। अब इनको योग्यता जान लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है इनका? क्वालिफिकेशन क्या है? शैक्षणिक योग्यता क्या है, जिसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, कुछ हम लोग तो जाने हैं कि प्राथमिक शिक्षा के बाद कहाँ गए बाबू? न्यूयॉर्क गए थे, जो है अमेरिका का एक शहर न्यूयॉर्क, वहां गए थे। और इंग्लैंड का एक शहर लंदन है, वहां गए थे प्राथमिक शिक्षा के बाद। तो देखिए, इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए किए हैं। कहां से? मुंबई विश्वविद्यालय से क्या किए? बीए किए हैं। और कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और एलएलडी किए हैं। समझे ना। कहां से? कोलंबिया से एमए, पीएचडी और एलएलडी किए हैं। कहां से? कोलंबिया विश्वविद्यालय से किए हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से क्या किए हैं बाबू? एमएससी और डीएससी किए हैं। समझे ना। और ग्रेज इन क्या है बाबू? बैरिस्टर एट
ला, समझे ना। और फिर देखिए उन्होंने सब देश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की है, विदेश में नहीं बाबू, सब देश रहेगा वहीं माना कि सब देश में कहा कुछ समय वकालत भी किए हैं। उनके चिंतन व देखिए उनके चिंतन व रचनात्मक व प्रेरक व्यक्ति थे। उनको 3 व्यक्ति थे चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन जी? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन है, तो क्या बाबू? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, समझे ना। अब देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे। तो यहां देखिए क्या है, ललाई सिंह यादव है। क्या है जी? ललाई सिंह यादव ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किए थे, समझे ना। संपूर्ण वाग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका था। कितने बाबू? 21 खंडों में। 21 खंड आ जाते हैं, 21 खंड में मार देना है, ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है, समझे ना। इनके कुछ रचना भी था, प्रमुख रचना है जैसे कि द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सभी इनके प्रमुख रचना है। तो चलिए हम आज जाने इस वीडियो में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के क्या बाबू जीवनी, लेखक परिचय कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किए, समझे ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।